हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। फिर यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर एग्जाम्स के लिए आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। आपके इसका एग्जाम डेट 5 जनवरी है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको पता है। आपकी तैयारी आई होप बहुत सी चल रही होगी। एक पोर्शन ऐसा था जिसमें मैं काम नहीं कर पाया था कॉमर्स में, वो था बैंकिंग का पोर्शन, ई बैंकिंग का पोर्शन। मैं 2-3 वीडियोस बैंकिंग से रिलेटेड भी कमिटमेंट किया था, आपको प्रोवाइड्स करूंगा। आज मैं इस पे काम करने जा रहा हूं। देखिए आकर क्या है आज का टॉपिक। बैंकिंग में है आज हम लोग, और बैंकिंग में डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट टॉपिक से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नरसिंघम कमेटी वाज अपॉइंटेड ऑन। एक कमेटी है, इस कमेटी को हम लोग क्या कहेंगे, नरसिंघम कमेटी। ये अपॉइंट हुआ था। एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं, इंडस्ट्री रिफॉर्म नहीं, इंश्योरेंस रिफॉर्म नहीं, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए नरसिंघम कमेटी को क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। सेकेंड, द प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर्स एंड कस्टमर। बैंकर और कस्टमर्स के बीच रिलेशनशिप होता है वो डेटर्स और क्रेडिटर्स का होता है। जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं ना, तो बैंक जब पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, फिर बाद में हमको उस पैसे को लेना भी तो बैंक से है ना, या बैंक हमको लोन दे रही है तो बैंक बाद में बैंक हमसे लेगी। तो इसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिलेशन होता है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नाबार्ड हैज बीन एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन। नाबार्ड जो एस्टैब्लिश हुआ वो किसके रिकमेंडेशन पे हुआ? तलवार कमेटी पे नहीं हुआ, टंडन पे नहीं, नरसिंघम पे तो बैंकिंग था। ये सीयू रमन कमेटी पे नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया। Banks provide higher rate of returns on which the following bank provides higher rate of interest on which the following accounts। बैंक किस अकाउंट्स पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देती है? करंट अकाउंट्स पे बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देती है, नो इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा बैंक अगर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है तो वह फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी प्रोवाइड करती है। इस पे देती है इंटरेस्ट, बैंक इस पे देती है, इस पे भी देती है। सबसे ज्यादा इस पे फर्स्ट कर लीजिए आप, ये फर्स्ट सबसे ज्यादा यहां, फिर रेकरिंग, और सबसे कम सेविंग पे मिलता है इंटरेस्ट बैंक को। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। विच बैंक वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट एटीएम मशीन। किसने सबसे पहले एटीएम मशीन लगाया था? तो एचएसबीसी बैंक ने सबसे पहले एटीएम लगाया था। यूनिट बैंकिंग, दो बैंकिंग सिस्टम इंडिया और वर्ल्ड में पॉपुलर हैं, यूनिट बैंकिंग और ब्रांच। इंडिया में ब्रांच बैंकिंग सिस्टम चलता है। ब्रांच बैंकिंग मतलब एक बैंक का हेड ऑफिस होगा, मान लीजिए मुंबई में, और पूरे इंडिया में गांव-गांव तक उसके ब्रांच होंगे। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बैंकिंग ब्रांच है, सबसे लार्जेस्ट बैंक है जिसके सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं। तो इंडिया में कौन सा बैंक, कौन सिस्टम चलता है? ब्रांच बैंकिंग सिस्टम चलता है, ब्रांच बैंकिंग सिस्टम चलता है। समझ रहे हैं? ठीक है। फिर यूएसए, राइट, यूएसए में यूनिट बैंकिंग होता है। वहां एक ही बैंक होगा, उसके ब्रांचेस नहीं होंगे। हाँ, उसके रीजनल ऑफिसेस होंगे एक दो, लेकिन उसके ब्रांचेस नहीं होंगे। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आईएफएससी कोड में? 11 डिजिट्स होते हैं, 11 डिजिट्स होते हैं। ठीक है। क्रेडिट कार्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टिक मनी। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन का फुल फॉर्म होता है। द फर्स्ट बैंकिंग एक्ट 1949 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकिंग एक्ट, इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949। हाउ मेनी आरआरबीज वेयर सेटअप ऑन अक्टूबर? गांधी जी के का जो बर्थ डेट है 2 अक्टूबर को, बट ईयर 1975 को 5 आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक को स्टैब्लिश किया गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्टैब्लिश किया गया। आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये पहला हो जाएगा आईएफएससी कोड हमारा। ठीक है। आई आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, खोजिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये हमारा बी हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आई सीबीएस आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस, ये सब क्वेश्चंस आपके सिलेबस के पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। नाबार्ड प्रोवाइड्स रीफाइनेंस। नाबार्ड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म सबके लिए क्या करता है? फाइनेंस प्रोवाइड करता है। द चेयरपर्सन ऑफ नाबार्ड इज, नाबार्ड का चेयरपर्सन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर ने डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है।
विच वन ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक क्या करता है? फाइनेंस प्रोवाइड करता है। Which was the first bank starting service of merchant bank in India? State Bank of India first बैंक है जिसने मर्चेंट बैंकिंग के लिए काम स्टार्ट किया था। Which of following is not a credit rating agency? केयर है, ICRA, ये RBI इज रेगुलेटरी बॉडी। RBI जो है वो बैंक्स को रेगुलेट करती है, ये कोई क्रेडिट एजेंसी नहीं। द HO हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड मुंबई। आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में स्टैब्लिश है। विच बैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस मोबाइल एटीएम करने वाला? आईसीआईसीआई बैंक है जिसने फर्स्ट टाइम मोबाइल एटीएम, मतलब वैन के साथ एटीएम, आपके घर आ जाएगा, आप पैसा निकाल लेंगे। Among the following which bank has been renamed as एक्सिस बैंक? यूटीआई का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? एक्सिस बैंक कर दिया गया है। Which is the largest foreign bank in India? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया में बहुत से ब्रांचेस हैं और ये सबसे लार्जेस्ट फॉरेन बैंक है इंडिया में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, आरबीआई को इंडिया का सेंट्रल बैंक कहा जाता है। कहते हैं ना, मैंने पढ़ा है कि 3 आविष्कार बहुत फेमस हैं, विल, पहिया, आग और सेंट्रल बैंक। ठीक है, उनमें इंडिया में सेंट्रल बैंक के लिए कौन सा बैंक काम करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई काम करता है। कौन काम करता है? आरबीआई काम करता है। इन विच ईयर एंड डेट नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश? नाबार्ड 1982 को 12 जुलाई को इस्टेब्लिश हुआ था। यह था हम लोग का बैंकिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने खोज के आपको बताया है। एक बार इन क्वेश्चंस को देखिएगा, कहीं आंसर में डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं देख रहा हूं अब बच्चों का वीडियो देखने की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही, बढ़ रही है। अब आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो। मैंने एक कोर्स भी लॉन्च किया था जो बहुत छोटे अमाउंट का था, बहुत से बच्चों ने परचेस किया। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है और आप उस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप जाकर के हमारे कोचिंग की एप्लीकेशन संजय ट्यूटोरियल्स पे उसको परचेस कर सकते हैं और मोर देन 3000 MCQs पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक्स।